इस वक्त हमारे समक्ष विराजित हैं माननीय इंद्रेश कुमार साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशिष्ट प्रचारक, राष्ट्रीय प्रचारक, और बहुत सारी संस्थाओं से आपका जुड़ाव है। आपका होना ही किसी भी समारोह में एक बड़ी सफलता का सूचक है। आपसे बहुत सारी प्रेरणादायी बातें हमें सुनने की मिलेंगी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। माननीय इंद्रेश कुमार साहब। खड़े हो गए नहीं? आज का दिवस एक सुंदर और एक पवित्र कार्यक्रम के रूप में मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, भाई बहन, ये ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है। जिस समाज को ये जीने का अभ्यास बन जाए वो समाज सदा सुखी रहता है। वैसे इसलिए भी ऐतिहासिक है कि 75 वर्ष के पश्चात भारत को नई संसद मिली है। उस संसद में प्रवेश भी गणपति पूजा के साथ हुआ है। मैं एक बार हैदराबाद गणेश चतुर्दशी और गणपति को प्रवाहित करने के कार्यक्रम में था। उस 19 किलोमीटर लंबी यात्रा में जो सुबह 3 बजे शुरू हुई थी और अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलती रही, 42,000 से अधिक गणपतियों का विसर्जन था। तो मुझे 3 जगह उन्होंने मंच लगाए थे, उन 3 जगह से भाषण देना था। पहला भाषण मेरा आप सब जिनकी आवाज़ सुनते रहते हैं उन्हीं के घर के और ऑफिस के सामने था। ओबीसी साहब 3 तरफ से आने वाली यात्रा को 2-2, 3-3 किलोमीटर तक समेट लिया था, रख लिया था। वहाँ तक माइक लगे थे। मैंने कहा था गणपति महोत्सव अमीर है कि गरीब है, इस दल का है कि किसी और दल का है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, गांव का है कि उच्च शिक्षा वाला है, धनवान है कि गरीब है, किसी भी जाति उपजाति का और मजहब का है, उसकी विशेषता है वो सबको रोटी देता है। इसलिए गणपति जोड़ता है, जो गणपति में भेद करता है वो स्वयं टूटा हुआ है। आज हम यहाँ एकत्रित हैं नई संसद में शुभारंभ। हम जब छोटे थे तो माँ हमें एक बात पढ़ाती थी। मंदिर में जाते थे तो पंडित जी भी बताते थे, बिरादरी में गए तो बुजुर्ग भी बताते थे। तो उन्होंने महिला के साथ 3 रिश्ते बताए थे, बेटी है, बहन है और माँ है। परंतु भारत ने परिवार होने के कारण रिश्तेदारियां भी बताई थी, पर रिश्ते 3 ही थे। रिश्तेदारी के अंदर मामा भी था, मौसा भी था, चाचा भी था, ताऊ भी था, फूफा और बुआ भी थी, मौसी भी थी, भतीजा भांजा भी था। यह जो सांस्कृतिक उच्च जीवन मूल्य हैं, इनका हर भाषा में प्रकटीकरण नहीं हो पाता। हमारे एक मित्र कहा करते थे, जब किसी की विवाह होता है और बिटिया बहू बनकर आती है
तो उस समय उसका जब घूंघट उठाकर मुंह दिखाई चलता है तो वो संकोच में लज्जाती है और अपने आप को संकोच में सिकोड़ लेती है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या इसकी लैटिन अनुवाद हो सकता है, अंग्रेजी अनुवाद हो सकता है, अरबी अनुवाद हो सकता है, तुर्की अनुवाद हो सकता है, चीनी और रशियन अनुवाद हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। अब यह जो उच्च विचार है धर्म का, सम्मान का, शील का, अब जहाँ है नहीं है तो उसकी भाषा के पास इसका अभाव भी रहेगा। इसलिए भारत को उसकी भाषाई परिवेश वो मिला है जिसमें विश्व के श्रेष्ठतम जीवन मूल्य हैं। किसी और भाषा के पास उन जीवन मूल्यों के लिए पैरेलल शब्द भी नहीं है। ऐसे हजारों गुण आपको दिखाई देंगे। हिंदी और संस्कृत जिसके पास सर्वाधिक शब्द हैं, आधे शब्द भी हैं, मात्राएं भी हैं, अनुस्वार भी हैं, शायद विश्व की कोई भाषा इतनी संपन्न नहीं है। जो सबसे संपन्न है वो गुलामी के कारण दासी हो गई, और जिसके पास सर्वदा अभाव है वो अंग्रेजी महारानी हो गई। इसलिए मैंने 2 साल पहले कहा था अब दासत्व तो समाप्त होना चाहिए। हम महारानी बने ना बने पर दासी नहीं है, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। मेरी पढ़ाई तो अंग्रेजी में हुई सारी। मैं साइंस का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का छात्र रहा। 1966 में जब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने प्रवेश लिया था मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए, तो मेरा रैगिंग हुआ था और मुझे मेरे सीनियर्स ने रात को 12 बजे जगाकर मैदान में बुलाकर कहा था, जाओ मिस्टर 5 गज दूध खरीद कर लाओ। मैंने जीवन में पहली बार 5 गज दूध होता है कोई ये सुना था। खरीदने का तो मतलब ही नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, तो 5 गज दूध खरीद कर लाए थे। हिंदी आपको एक आत्मविश्वास देती है। क्यों और कैसे? क्योंकि अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है, बाकी जल्दी से आपको किसी ग्रंथ में मिलेगा नहीं। हो सकता है आपने कुरान शरीफ पढ़ी हो, बाइबल पढ़ा हो, तौरेत यहूदियों का ग्रंथ पढ़ा हो, आगम त्रिपिटक श्री गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा होगा। भारत की भाषा ने ये कहा है, विश्व के अंदर जितनी समस्याएं आ चुकी हैं, जितनी आई हुई हैं और जितनी भी आएंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका प्रभु ने उत्तर लिखकर नहीं भेजा है। केवल श्रम करोगे, विश्वास करोगे, प्रयत्न करोगे तो वो उत्तर मिल जाएगा। हमें भी ऐसे ही मिला था। कुछ देर टहले सर से पूछा, पैसा ले ले? उन्होंने कहा नो नीड ऑफ मनी। हमने पूछा बर्तन ले लें? उन्होंने कहा नो नीड ऑफ यूटेंशियल। तो हमने कहा कि हलवाई तो इस समय जागा नहीं कोई होगा। उन्होंने कहा उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पैसे की भी ज़रूरत नहीं, बर्तन की भी ज़रूरत नहीं, तो फिर दूध मिलेगा कैसे? ये तुम्हारा काम है। तो मैंने जो उत्तर दिया, ईश्वर पे विश्वास होने का। इसलिए भारतीय भाषाएं आदमी को काफिर नहीं बनाती हैं, विश्वासी बनाती हैं। और इसलिए भारत के इस भाषाओं के परिवेश में हम ही एकमात्र वो देश हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, आवाज़ हैं, जिसने विश्व के अंदर जितने भी मत पंथ हैं, रिलीजन है, मजहब हैं और उनके उपपंथ हैं, सबको सम्मान भी दिया और स्वीकार किया। ऐसा देश दुनिया में और कोई नहीं है।
वी आर द ओनली सिविलाइजेशन, वी आर द ओनली नेशन, वी आर द ओनली सोसाइटी, वी आर द ओनली कल्चर जिसने सबका सम्मान किया है और सबको स्वीकार भी किया है। फिर उस भाषा को, उस परिवेश को सांप्रदायिक कहना इससे बड़ा पाप और अपराध नहीं है। क्योंकि अगर विश्व के अंदर सबको समेटकर कोई ले चल सकता है तो उन भाषाओं को मातृभाषाओं के रूप में हिंदी और अन्य अनेक भाषाओं को दुनिया जानती है। इसलिए परिवेश ये बड़ा महत्व का होता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की स्मारिका भी निकली है, परंतु इसी के साथ साथ विश्व ने अगर मानवता सीखनी है, विश्व ने अगर अहिंसा सीखनी है, विश्व के अंदर किसी ने सद्भाव सीखना है तो वह भारत से ही संभव था, है और रहेगा। किसी और से ये संभव ही नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल, अभी बात आई थी अंतर्राष्ट्रीय कहना कि वैश्विक कहना, वैश्विक, जिनके गया हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय थे। हमारे घर में होती तो मलेशिया में थे, तो इसलिए नाम भी उसका यही था। तो मैंने कहा उसमें कि बड़ा विचित्र है, मेरे से पहले 5 लोग बोले, अपने अपनी भाषा में बोले। चीनी प्रतिनिधि भी था, अमेरिकन प्रतिनिधि भी था, तुर्कीय प्रतिनिधि भी था। विश्व शांति और सद्भाव की संभावना है या विश्व दंगा, छुआछूत, अपराध से ही भरा रहेगा? तो उसमें किसी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि ये कहाँ देखे कि जिसके कारण विश्व अपराधों से, दंगों से, हिंसाओं से मुक्त हो सकता है। मज़ेदार बात यह है कि जिन्होंने भी जिस भी भाषा में बोला, आधे मन से, अधूरे मन से और पूरे मन से प्राय सब ने भारत की तरफ संकेत किया। स्वयं मोहम्मद साहब कहते हैं, जब वो संघर्षों में मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना गए और मदीना में शांति समझौता करके वापस मक्का आ रहे थे, तो बार बार एक वाक्य को दोहराते थे, जब मैं पूरब में हिंद की सरजमी और सभ्यता की तरफ नज़र करता हूँ तो मुझे समस्याओं के समाधान मिलते हैं। इसको अलग अलग लेखकों ने अलग अलग परिवेश में शब्दों में लिखा है। इसलिए मेरा 20-25 लाख मुसलमानों से जो डायलॉग हुआ भारत और विश्व में पिछले 19-20 वर्षों में, तो मैंने कहा कि मोहम्मद साहब की सुन लो, बाकी की सुनो या ना सुनो। उन्होंने कहा कि भारत समाधान की, ठंडी हवाओं के सुकून की धरती है, ये उनका कथन है, और वो हिंद शब्द बोलते हैं बार बार। तो इस प्रकार से हिंद शब्द हिमालय से और इंदु सरोवर से, जिसको इंडियन ओशन कहते हैं, हिमालय का ही है, इंदु सरोवर का नादा है, इसमें से हिंद बना है और उसी को साथ स्थान लगा दिया तो हिंदुस्तान बना है। तो मुझे लगता है कि विश्व में सबको एक विश्वास है कि अगर कोई नैतिकता दे सकेगा, कोई समस्याओं का समाधान दे सकेगा, तो हम और आप वो सब लोग हैं। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए हम भी रात को दूध लेकर जब आए तो हमने अपने सीनियर्स को कहा, खाली हाथ थे, वो भी खाली हाथ थे, सर लीजिए ये 5 गज दूध है। हमने कहा जान छूट जाएगी, पर दे आर मोर इंटेलिजेंट, हमसे सीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि ये 5 गज है या नहीं है बाद में तय करेंगे, पहले बताओ तुम उन्हें खरीदा कैसे। हमने सोचा था जाकर सो जाएंगे कमरे में हॉस्टल के, फिर फंस गए। तो जो सूझा
ऐसे संकट भरे प्रश्नों में अगर उत्तर देने का सामर्थ्य किसी साहित्य में है, किसी दर्शन में है, किसी अमरता में है, किसी अमृत तत्व में है, तो भारत है। तो हमने कहा कि ये हमारा बर्तन है, मान लो, और हलवाई को कहा कि तुम भी अपने हाथ का बर्तन बना लो। अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध डालकर हमारे बर्तन को छुओ और 1 गज ऊपर ले जाकर पलट दो। Call it 1 yard, do it 5 times, it will be 5 yard. कठिनतम प्रश्नों के उत्तर देने की शक्ति जिस सभ्यता और संस्कृति और समाज के पास रही है, उसी को जागृत करने की जरूरत है। इसलिए दुनिया के अंदर विदेशी धर्मों में से किसी भी धर्म के पास अहिंसा परमो धर्म का वाक्य नहीं है। केवल भारत में जन्मे हुए हर धर्म के पास, हर विचारधारा के पास ये वाक्य है। विश्व के अंदर किसी भी ग्रंथ के अंदर जो विदेशी धर्म हैं, जितने भी प्रकार के हैं, उपधर्म हैं, उनके पास वसुदैव कुटुंबकम का नारा नहीं है, शब्द नहीं, वाक्य नहीं है। पूरी वसुधा को माँ मानना और उसकी संतान होने के कारण हमें एक कुटुंब के रूप में जीना चाहिए। ये भारत के पास है। भारत से लिए हुए इन शब्दों का अनुवाद उन्होंने किया है। लैटिन में भी किया होगा, फ्रेंच में भी किया होगा, अंग्रेजी में भी किया होगा, इटालियन में भी, रशियन, चाइनीज में भी किया होगा। ओरिजिनल उनके पास ये शब्द नहीं है। तो हमारा स्वाभिमान विश्व के लिए कल्याणकारी है। इसलिए जो जो सभा में मलेशिया की बोले, सब अपने अपने भाषा में बोले, उनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। तो मैंने कहा कि हम भी अगर अपनी भाषा में बोल लेंगे और मिला जुला बोल लेंगे, एक भाषा में बोल लेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा कम्युनल है, मिली जुली भाषा में बोलेंगे लोग कहेंगे बड़ा सेकुलर है। मालूम नहीं ठीक क्या है। तो इसलिए हिंदी गौरवान्वित थी, हिंदी गौरवान्वित है और हिंदी सदा गौरवान्वित रहेगी। अपने स्वाभिमान को मानने से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत मूल का ऋषि सुनक हो सकता है। उसको ये भय नहीं लगा कि मैं यहाँ गाय की पूजा करूँगा, मंदिर जाऊँगा और गीता पर हाथ रखकर संकल्प लूँगा, सौगंध लूँगा। और तब भी पूरे इंग्लैंड ने स्वीकार किया। विवेकानंद ने अपनी भाषा में बोला तो भी उसको अपनी संस्कृति में विश्व ने उसको स्वीकार किया। इसलिए हम सब ने इस देश को और विश्व को इस हीनता से निकालना है। और यही संस्कृति, यही सभ्यता और यही भाषाएं, यही ग्रंथ विश्व के अंदर शांति का, सद्भाव का मार्ग थी और मार्ग रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने, क्योंकि उनकी शताब्दी जयंती मनाने के लिए आए हैं, उस जयंती पर इतना ही कहूँगा कि 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ। 23 सितंबर की एक और ऐतिहासिक गाथा है। 23 सितंबर 1918, आप में से सबने 3 मूर्ति चौक देखा होगा। इस 3 मूर्ति चौक की जो ऐतिहासिक गाथा है वो 23 सितंबर से जुड़ी है। इजराइल तुर्की का गुलाम था, उसकी सत्ता थी और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। ब्रिटेन उनको मदद कर रहा था तुर्कीय शासन के विरुद्ध। उन्होंने कई तरह की सेनाएं भेजी समय समय पर, सब पराजित आती रही। भारतीय सेना के 900 जवान, हैदराबाद यूनिट के, उसी के साथ साथ जोधपुर और उसी के साथ साथ मैसूर, यहाँ के जवान सिलेक्ट किए गए थे जो अच्छे लंबे कद के थे। ये सब गए थे। इनके पास
तोप और बंदूकें नहीं थी, भाले थे, तलवारें थी, यही शस्त्र थे। और उन्होंने जाकर इज़राइल का जो एक टापू है और उस शहर के साथ जुड़ा हुआ है हाइफा, यहाँ से अगर ब्रिटिश ये हुकूमत तुर्की की चली गई तो इज़राइल की आज़ादी का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए हाइफा को घेरा। 900 सिपाही भारत के शहीद हुए इन तीनों, मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद पलटन के। परंतु उन्होंने तुर्किस्तान से हाइफा को स्वतंत्र कराकर ब्रिटिश और इजरायलियों को प्रथम भेंट दी। उसके रूप में ये हाइफा त्रिमूर्ति चौक है। इसलिए 3 सिपाही हैं, 3 ही कंपनियों के हैं और उसी ड्रेस के अंदर है। और इसलिए फैंस नाम की एक संस्था ने इस देश के अंदर केवल ये 3 यूनिट्स ही उस स्वतंत्रता के स्वाभिमानी दिवस को मनाती थी। और 23 सितंबर को हर वर्ष सुबह 9:30 से 11 बजे तक इजराइल के भी लोग आते हैं, भारत के भी लोग सैकड़ों इकट्ठे होते हैं और भारत ने इजराइल की स्वतंत्रता में जो प्रथम कदम बढ़ाया उसको प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो इसलिए 23 सितंबर भारत के उस इतिहास का पृष्ठ है जो इजराइल के अंदर थैंक यू भारत, थैंक यू इंडिया के रूप में मनाया जाता है। इजराइल के लोग जगह जगह एकत्रित होकर उस दिन भारत और भारतीयों को धन्यवाद करते हैं। ये तो बाई द वे मुझे 20-21 पढ़ते पढ़ते डेट ध्यान में आई जब कल कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनका जन्म 23 सितंबर का है, तो फिर मुझे 23 सितंबर की ये घटना स्मरण हो गई। इसलिए अच्छा है जब रामधारी सिंह दिनकर को याद करेंगे तो इस ऐतिहासिक घटना को भी स्मरण कर लेना चाहिए। अंत में एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूंगा। हमारे एक मित्र ने एक छोटा सा नाटक लिखा। उसने लिखा उसके अंदर बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, बहुत धनवान है, अलंकार है, बड़ा आदमी कहलाता है। उसकी मृत्यु हुई और पहुंच गया दरबार में। अब यमराज जी के यहाँ तो और विष्णुगुप्त के यहाँ तो एक सीधा मामला है, जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं उसका फल लिखते चले जाते हैं। बाद के लिए स्कोप ही नहीं है कुछ बताया जा सके, अपील दलील की जा सके। तो उसने उनसे पूछा यमराज जी ने कि जब एक जगह एक बेटी की इज्जत लूट रही थी तो तुमने क्या किया? उनका साहब मैं अकेला था, क्या कर सकता था? तो उनका तुझे इसलिए तो पढ़ाया नहीं था, इसलिए तो धन नहीं दिया था, इसलिए तो घर नहीं दिया था, इसलिए तो 4 अलंकार नहीं दिए थे। और अगर तुमने उस समय पर एक बेटी पर अत्याचार के समय प्रतिकार नहीं किया तो स्वर्ग देना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। थोड़ी सी देर नर्क घूम आइए तो समझ में आ जाएगा कर्तव्य किसको कहते हैं और जीवन मूल्य किसको कहते हैं। तो इसलिए उसी पर से उन्होंने जो लिखा है कि व्याध बीमारी को भी कहते हैं, व्याध हिंसा को भी कहते हैं, व्याध जानवर को भी कहते हैं। उसने कहा कि वो आती है तो केवल उसी का पाप नहीं है, आपने उसको प्रतिकार नहीं किया, उसका समाधान नहीं किया तो आप भी उससे कम पाप के अधिकारी नहीं हैं, अपराधी नहीं हैं। इसलिए लोग रामधारी सिंह दिनकर की इस पंक्तियों को बहुत बोलते हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी। वाह वाह वाह। जब 1962 के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई का झंझट सिर पर आन पड़ा और लाखों वर्ग किलोमीटर हमारा चीन ने दबा लिया, बीच में पाकिस्तान ने हमले किए हम पर, उसने भी काफ़ी दबा लिया।
अगर जम्मू कश्मीर को देखेंगे 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का जम्मू कश्मीर भारत को सुपुर्द हुआ था, पर इन दो हमलों ने, कबायली हमला 1948, 47-48 और 62 का और 59 का चीनी हमला तिब्बत और भारत पर 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में है, लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का, और 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसमें भारतीय संसद ने प्रस्ताव पारित किया हुआ है। केवल एक ही बात रह गया है कि 1-1 इंच जमीन पाकिस्तान से और चीन से खाली करवाएंगे। ये संसद का संकल्प है, किसी पार्टी का नहीं है, पूरी संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। जब है तो होना चाहिए। इसलिए भारत की नियति लिखी गई है कि भारत कभी विभाजित नहीं रह सकता। वो बार बार प्रयत्न होंगे वह अपनी पूर्णता को और श्रेष्ठता को प्राप्त करे। इसलिए भूमि के रूप में वो अखंड हो और संस्कृति के रूप में वो श्रेष्ठ हो। ये भारत की नियति परमानेंट लिखी गई है। और इसलिए आज विश्व हिंदी परिषद के इस वैश्विक हिंदी सम्मेलन के अंदर आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई हैं। और इसी के साथ साथ जो भारत चंद्रयान पर चला गया, जो भारत G20 के नेतृत्व को करने के लिए आगे बढ़ गया, तो खोया जन और ज़मीन आना चाहिए। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके जो 47 करोड़ इस्लाम मतावलंबी हैं और 4 करोड़ ईसाई मतावलंबी हैं, 99.9% धर्मांतरित हैं, मतांतरित हैं, ओरिजिनल नहीं है। हमने बहुत अपना समाज खोया है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि मजहब बदल सकता है पर पूर्वज नहीं बदल सकते। आप निवास बदल सकते हो पर देश नहीं बदल सकते। कमला हैरिस कितना भी मजहब बदल लिया हो और कितना भी देश बदल लिया हो, पर दुनिया की प्रेस ने यही लिखा, भारत मूल की महिला। किसी ने नहीं लिखा द ग्रेट अमेरिकन लेडी। तो इसलिए वो मूल को समझना, इस मूल को समझने की ताकत अपने को भाषा से मिलती है और संस्कृति से और सभ्यता से मिलती है। इसलिए कार्यक्रम के आयोजकों को तालियां बजाकर हम सब बधाई देते हैं कि उन्होंने एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और वक्ताओं ने कल और आज में अपनी अपनी बातें कही, इस विश्वास के साथ कि हम प्रभु से ये धन्यवाद करते हुए कहते हैं, मुसीबतों के अंदर तुमने हमें पैदा किया ताकि हम तुम्हारे अच्छे पुत्र साबित हो सके। क्योंकि सुख में तो हर एक रह कर चला जाएगा, परंतु जो कष्ट में आता है उसका मतलब है कि प्रभु ने उसके लिए चुनौतियां ढूंढी थी कि जब चुनौतियां ही चुनौतियां होंगी उस समय तुम्हें जन्म देता हूँ ताकि इन चुनौतियों के समाधान में अपने पावन जीवन को तुम लगा सको। अपनी सारी शिक्षा को, धन को और कर्तव्य को, श्रम को उन चुनौतियों में से समाधान करने के लिए निकाल सके। इस विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जगत।